आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने जी हिंदुस्तान पर अपना बयान दिया कि संसद मार्च करने पर अब हम अड़े हुए हैं। आर पार की लड़ाई की बात दोहराई एक बार फिर से किसानों ने। तो देखिए, कल की हिंसा से किसानों का मन नहीं भरा है। अब आगे की लड़ाई को लेकर के भी रणनीति हम बनाएंगे। उन्होंने कहा, लाल किले पर हमें जो करना था हमने कर लिया, लेकिन अब अगली रणनीति भी हमारी पूरी तरह से तैयार है। और आर पार की लड़ाई की बात एक बार फिर से किसानों की तरफ से दोहराई गई है। जैसे कुछ साहब कहेंगे वैसा होगा, आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल तो चल रहा है, ये कह रहे कि चलता रहेगा। तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक आर पार नहीं होती जी। इसकी 3 कानून है इनके बारे में। अब और क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं जी, दिखाने भी जाते तो नहीं जाने के जी, भी तो कानून नहीं हटने गए तो जाते नहीं, जनता यही रह गए। 1 तारीख को निकलेंगे संसद घेराव के लिए। हाँ जी, अगर टिकट से आप कहेंगे तो निकलेंगे जी, बिल्कुल नहीं हटने जी। टिकट सब कहेंगे वैसा करांगे। 1 फरवरी को जाएंगे संसद। हाँ जी बिल्कुल, जो आदेश होगा यहाँ से हमारा। आर्या पार करके जाएंगे, जो आर्या पार करके जाएंगे तो जड़ेंगे नहीं। तो आर या पार करके जाएंगे, जो भी आदेश होगा उसी आदेश के तहत हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब टारगेट है संसद का घेराव करना इन फर्जी किसानों का। और इस बीच बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद राज्य में हिंसा की आशंका जताते हुए ये अलर्ट जारी किया है। सीएम के निर्देश पर पंजाब पुलिस का ये हाई अलर्ट है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिसकर्मी पूरी तरीके से चौकस है। तो पंजाब हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई कल पूरे दिन, उसके बाद अब हरियाणा और पंजाब में भी हाई अलर्ट। तो सुरक्षाकर्मी चौकस है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। हंगामेबाज किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। हिंसा के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए, कई गंभीर बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 8 बसें, 17 गाड़ियां और 4 कंटेनर तोड़े गए। उपद्रवियों ने 300 से ज्यादा बैरिकेड्स भी तोड़े हैं। तो कल पूरे दिन जो हिंसा हुई उसमें 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभिषेक दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी एफआईआर दर्ज को लेकर? देखिए, तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर रही है। तकरीबन 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है और लगातार अभी इस बात का मुआयना किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, जान माल की कितनी हानि हुई है। क्योंकि कल मेरे सामने 8-10 सीटीसी की बसें जो पुलिस वालों ने हायर की थी उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। तलवार से मेरे सामने, आंख के सामने, मेरे बगल में खड़े हुए पुलिस कर्मी के ऊपर हमला किया गया, जिससे उसका हाथ कट गया। मेरे सामने नौजवान पुलिसकर्मी को पकड़ के लेके बाहर जाया गया। उसके अलावा मेरे सामने ही तमाम पत्थरबाजी की गई, जैसे कई पुलिस वाले मेरे सामने, उनके सर फट गए, किसी का हाथ टूट गया। इस तरीके की स्थिति तो सिर्फ आईटीओ पर देखने को मिली। इसके अलावा लाल किला, राजघाट, टिकरी, सिंधु, गाजीपुर, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से इन उपद्रवियों ने कल रौदा है पूरी दिल्ली को, इस दिल्ली को रौदने के बाद अब तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। जो इनके किसान नेता हैं उनके खिलाफ भी कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही कल की। क्योंकि देखिए, कल शाम को 6 बजे के बाद गृह मंत्रालय की हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद थे और गृह मंत्री ने भी इन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इस तरीके की हरकतें ना करें। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम किसान नेता जो कि दावा कर रहे थे कि किसी भी तरीके के हालात खराब नहीं होंगे, लेकिन देखिए अब तस्वीरें कुछ और है। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, एक्टर दीप सिद्धू का एनआईए ने नोटिस मिलने की खबर मिली है। लाल किले में हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप है। सिद्धू पर लगा है, तिरंगे का अपमान करने का भी आरोप लगा है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, इस आरोप को तो वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उन्होंने भड़काया है, लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, झंडा फहराया गया। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंजाब के एक्टर है दीप सिद्धू, जिनको एनआईए का नोटिस मिला है और इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने वहां मौजूद भीड़ को भड़काया अपने भड़काऊ भाषण से, और इन्हीं के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ये फर्जी किसान लाल किले की तरफ बढ़े और वहां पर अपना झंडा फहराया।
26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने आंदोलनकारियों को लाल किला से हटा दिया है, पर अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर गणतंत्र से गद्दारी करने वाले कौन हैं? लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला कौन है? और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रात को इन्होंने जो ये वहां से लाइव करके बोल रहे थे, 12:30 बजे इन्होंने स्टेज पे कब्जा कर लिया और वहां पे ये बोला गया अभी अब कोई किसान लीडर यहाँ से हमने सब भगा दिए और कम्युनिस्ट भगा दिए, अब हमारा कब्जा है और सुबह हम जाके लाल किले पे झंडा लहराएंगे। वो काम जो एक नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो एक बड़ा छोटा सा नाम है, दीप सिद्धू, जो एक नाम है, उसके सैकड़ों उसके लोग थे जो 2020 वाले रेफरेंडम वाले, उन्होंने ये काम किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों का एजिटेशन बदनाम करने के लिए किया है। दरअसल हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले में दोपहर बाद से देर शाम तक हंगामा किया था। सुरक्षा कर्मियों को खदेड़ा, उन्हें खाई में गिराकर लाल किले में घुसे। अंदर जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो निहंग और कुछ दूसरे लोगों ने तलवार से भी पुलिस पर हमला किया और इसके बाद इन उत्पातियों ने लाल किले के प्राचीर और गुंबद पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। ऐसा करने वाले अब अपने किए को जायज ठहराने की कोशिशों में जुटे हैं। दिल्ली के चार तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया। लेकिन अब पुलिस और सरकार का शिकंजा कसता देख आरोपों के घेरे में आए लोग वाहनों पर उतर आए हैं और सफाई देने की नाकाम कोशिश करते भी नजर आए। आज भी अगर किसानों ने या जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे या किसी को हमने मारा हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया हो या किसी दिल्ली वासी को हमने नुकसान पहुंचाया हो या हमारे हाथ में कोई हथियार हो। हम तो अपने झंडे लेके गए। जिस हिंसा को देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ, ऐसे षड्यंत्र रचने वालों के बहाने भला किसे हजम होंगे? लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वालों को हिंदुस्तान बख्शेगा नहीं।